Yes, my dear students, my dear ninth class students, all of you are welcome in your desired biome science and science एकेडमिक एंड स्पिरिचुअल साइंस क्लासेस। नाम को लेते हुए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, तो आपके इस एकेडमिक एंड स्पिरिचुअल साइंस क्लासेस में आपके लिए स्वागत है, आपका स्वागत है। और आपके लिए आज मैं आपका एक उपहार लेके आया हूँ आपके एग्जाम को देखते हुए। और बेटा वो है टिश्यू। टिश्यू, यस, टिश्यू। सबसे बड़ी बात है टिश्यू क्या हो सकता है। तो बेटा ध्यान रखो, सबसे पहले आपको जानना होगा टिश्यू। द वर्ड टिश्यू वाज coined by Xavier Bichet in 1801। इनका पूरा नाम मैरी फ्रेंकोइस जेवियर बिचेट था। एक फ्रांसीसी पैथोलॉजिस्ट और क्या थे, और जो है ये एनाटोमिस्ट थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस शब्द के बाद डिफिनेशन क्या आती है, हम लोग टिश्यू का डिफिनेशन क्या देंगे, ध्यान रखिएगा। तो टिश्यू क्या होता है, जनरल डिफिनेशन टिश्यू के लिए यूज होता है, उसके लिए कहा जाता है कि ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ध्यान दीजिएगा, जनरल डिफिनेशन में लोग यहां पर एक वर्ड मिस कर जाते हैं, यूकैरियोटिक, क्योंकि सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जब हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स, तो यहां पर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल। तो बेटा ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यदि एक ही यूकैरियोटिक सेल्स के ग्रुप हों और वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर हों, तो क्या होगा, वो टिश्यू कहलाएगा, वह ग्रुप जो है सेल का टिश्यू कहलाएगा। यहां पे क्वेश्चन है कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स टिश्यू नहीं बना सकते, तो आंसर होगा नो, क्योंकि यहां पे आंसर है बिकॉज ऑफ यूनिसेलुलरिटी, एक कोशिकीयता के कारण प्रोकैरियोट्स हैव नो टिश्यू। यहां पे वर्ड है यूनिसेलुलरिटी। क्या है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जनरली क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर होते हुए दे आर इंडिपेंडेंट टू डील देयर होल लाइफ विथ ऑल पॉसिबल बायोलॉजिकल प्रोसेस। वे सभी जैविक क्रियाओं को एक ही कोशिका के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं, उनको किसी अदर सेल की आवश्यकता नहीं होती, किसी टिश्यू की आवश्यकता नहीं होती, किसी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वो वन सेल के होल सेल होते हैं और उनमें टिश्यू फॉर्मेशन की कोई नीड ही नहीं होती है। तो अब हमारी एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में जो डिफिनेशन दिया गया है, नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में जो डिफिनेशन दी गई है वो ये है, ए टिश्यू is a group of cells that are similar in structure and or work together। कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान है और या वर्क टुगेदर और साथ साथ एक साथ मिलकर कार्य करता है, या एक साथ मिलकर कार्य करता है, किस लिए, टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन, उस सेल का जो फंक्शन है उस कार्य को पूरा करने के लिए जो ऐसा करता है, दैट फॉर्म्स टिश्यू, वही ऊतक की संरचना करता है। क्यों यहां पर्टिकुलर शब्द क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि हर टिश्यू का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। फ्लोएम का फूड कंडक्शन, जाइलम का वाटर कंडक्शन, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का दो टिश्यू को कनेक्ट करने का फंक्शन, इपिथेलियल टिश्यू का आउटर डर्मल लेयर बनाने का फंक्शन, ये ब्लड वेस्कुलर टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट
फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ये उनका फंक्शन हुआ। तो इस प्रकार से स्केलेटल टिश्यू दैट द फंक्शन टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड आल्सो फ्रेमिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये उनका फंक्शन हो गया। नर्वस टिश्यू प्रोवाइड द सेंस टू लिविंग्स। तो बेटा ये सब क्या है, इसलिए यहाँ पार्टिकुलर वर्ड आया है, ठीक है, टिश्यू के लिए। अब आपको जानना चाहिए कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो सच में पूछिए तो टिश्यू इस दुनिया में सच्चे और झूठे दो प्रकार के होते हैं, ट्रू टिश्यू एंड फॉल्स टिश्यू। अब यहाँ कहीं सर ये कौन सी बात है, यहाँ ये टिश्यू टाइप। फॉल्स टिश्यू फंजाइम होता है, जो मल्टीसेलुलर जो फाइलम माइसिलियम होते हैं, बहुत सी कोशिकाओं के बने हुए फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपस में मिक्स करके वो भी टिश्यू जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो टिश्यू नहीं होते क्योंकि वो परमानेंटली वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो फंजाई में फॉल्स टिश्यू होता है, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है, ये ट्रू टिश्यू होता है, ठीक है। तो टिश्यू तीन प्रकार के हो गए या दो प्रकार के हुए, ट्रू एंड फॉल्स। तो जो ट्रू टिश्यू होते हैं वो प्लांट टिश्यू है और एनिमल टिश्यू है। तो हम इसका डिफिनेशन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, बस एक ही डिफिनेशन में दो वर्ड को आप फीड कर दीजिए, दोनों का डिफिनेशन बन जाएगा। जैसे ए ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स प्लांट टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या वर्ड फिट कर दिया, सेल की जगह कौन सा, एक ग्रुप ऑफ, यहाँ पे हमने वर्ड अगर प्लांट सेट कर दिया तो क्या हो गया, वो प्लांट टिश्यू हो गया। यहाँ पे अगर वर्ड हमने एनिमल सेट कर दिया तो यही डिफिनेशन एनिमल टिश्यू के लिए हो जाएगी। और अगर जो जनरल फॉर डिफिनेशन है टिश्यू का, अगर उसमें ये दोनों वही चीज है, ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल सिंपल टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये प्लांट के एग्जाम्पल हो गए। एनिमल टिश्यू में ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक। तो बेटा यहां पर अब हम ये जानेंगे कि क्या एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू के समान होता है, is animal tissue similar to plant tissue or is it different to each other? तो आंसर जरूर होगा यस, नो, नॉट सिमिलर। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। इसलिए अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उनका ग्रुप भी डिफरेंट होगा, उनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। इस आधार पर हम एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में डिफरेंस करना चाहेंगे कि किस किस आधार पर, व्हाट आर द मेन बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंशिएशन के क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से आधार है, या किस किस पॉइंट पर प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू से डिफरेंट होता है। लेकिन इस बात पे चर्चा करने से पहले एक चीज यहां मिसिंग हो रहा है, इसको हम मिस नहीं करना, हमें मिस नहीं करना है। आप देख रहे होंगे कि एनिमल टिश्यू में नर्वस टिश्यू का एग्जांपल आया है। जानते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू? द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज टू रियलाइज फीलिंग्स ऑफ आउटर सर्कमस्टांसेस और इनर सर्कमस्टांसेस बाय इन आवर बॉडी बाय फाइव सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो आउटर स्टिमुलेशंस हैं उनको फील करना, यू कैन से पेन और प्लेजर को फील करना, यह नर्वस टिश्यू का ही फंक्शन है। यस, अगर ऐसा है तो क्या हम, इसका मतलब ये तो नहीं कि प्लांट जो है वो पेन और प्लेजर को फील नहीं करते? यस, क्वाइट नॉट, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट में नर्वस टिश्यू नहीं होता है। अब बेटा ध्यान रखना, द लिविंग्स दैट हैव नो नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल्स, न्यूरॉन्स, दैट लिविंग कुड नॉट रियलाइज और फील पेन और प्लेजर। यस, नाउ
अब आइए पॉइंट पर कि एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू से किन बातों में डिफरेंट होता है। तो मोटेलिटी के बेस पर क्या हुआ, एनिमल टिश्यू में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और प्लांट टिश्यू में स्टेबिलिटी होती है। इस वजह से जो एनिमल टिश्यू होता है वह उस एनिमल को मूव कराने में सपोर्ट करता है। तो मोटेलिटी में क्या है, मूव्स फॉर फूड, मेट्स एंड शेल्टर। जो एनिमल होते हैं अपने टिश्यू के सेल के फ्लेक्सिबिलिटी के वजह, अपने टिश्यू के फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो मूव कर सकते हैं फूड के लिए, प्रजनन के लिए और शरण शेल्टर के लिए, अपने मनोवांछित आवास के लिए। जहां उनको मनोवांछित आवास मिलेगा वहां जाकर रहना शुरू कर देंगे। ये मोबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये मेरे हाथ जो हिल रहे हैं कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारी जो टिश्यू की फ्लेक्सिबिलिटी है, मोटिलिटी है, वो प्रोवाइड कर रही है। बट प्लांट्स आर स्टेशनरी आर फिक्स, लेकिन प्लांट्स में ये मोटिलिटी नहीं होती है, इसीलिए प्लांट अपनी जगह क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे टच मी नॉट, छुई मुई या लाजवंती जिसको कहते हैं, इसमें थोड़ी सी मोटिलिटी आपको देखने को मिलती है, लेकिन वो मोटिलिटी उसकी टिश्यू की मोटिलिटी नहीं होती, किसी सेल विशेष के क्या होते हैं, फ्लैसिडिटी या टर्बिडिटी का रिजल्ट होता है, जिसकी वजह से उसमें मोटिलिटी देखने को मिलती है। दैट इज नॉट क्वाइट सिमिलर लाइक दिस। ओके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यस डियर स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यू एनिमल्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, संचालन की शक्ति प्रदान करता है बाई स्पेसिफिक टिश्यू, जैसे कि स्केलेटन इन हायर लिविंग्स में जो स्केलेटन डेवलप होता है, या उसमें अदर लिविंग्स में, अमीबा में स्यूडोपोड्स, उसके जो आउटर एपिथेलियम उसमें क्या होता है, फ्लो होता है, उसमें मोटिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए वो मूव कर जाता है। हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होते हैं उसके जो बाउंसिंग करता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जबकि प्लांट में टिश्यू क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी किसी एक स्थान पर सबलता के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहने की ताकत देता है। कौन, प्लांट टिश्यू। इसलिए प्लांट क्या होता है, जड़ कहा जाता है, फिक्स स्टेशनरी लिविंग कहलाता है, जबकि लिविंग दोनों हैं। वियाबिलिटी, जीवन क्षमता, तो इस पर ध्यान रखिएगा। एनिमल के मोर ओवर टिश्यूज क्या होते हैं, वो लिविंग होते हैं। एनिमल बॉडी में जितने भी टिश्यू होते हैं मोर ओवर वो लिविंग होते हैं, जबकि प्लांट में मोर ओवर टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं। डेड हैं, पड़े हुए हैं, जैसे जाइलम का फाइबर, फ्लोएम का फाइबर, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, ये सब क्या है, ये सब डेड हैं। लेकिन डेड होकर के ही यही प्लांट्स को क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और मोर जो जिसमें जितनी ज्यादा नंबर होगी इनकी डेड होने की, वो उतने ही ज्यादा क्या होंगे, क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उनको ज्यादा मिलती है। अगला पॉइंट देखिए, मेंटेनेंस। यस बेटा, एनिमल टिश्यू में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है मेंटेनेंस के लिए। शरीर यानी एनिमल की बॉडी किससे बना है, ऑर्गन सिस्टम से, या ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना, टिश्यू से बना। टिश्यू किससे बना, सेल से बना। तो जो एनिमल की टिश्यू होती है उसके मेंटेनेंस के लिए कंपैरेटिवली प्लांट के कंपैरिजन में एनर्जी की कम से कम जरूरत होती है, जबकि प्लांट्स को जो है मोर ओवर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी लेवल के बेस पर दोनों टिश्यू में ये डिफरेंस हुआ, यहाँ पर लेस, यहाँ पे हाई रिक्वायरमेंट, यहाँ पे लेस रिक्वायरमेंट। ग्रोथ पैटर्न, तो ध्यान रखिएगा एनिमल टिश्यू में जो ग्रोथ होती है नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ किसी अंग विशेष तक ही सीमित नहीं होती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर जैसे सपोज वी आर एनिमल्स, वी आर मैमल्स, अगर हम में ग्रोथ हुई तो ऐसा नहीं कि हमारा हाथ, यही हाथ ही क्या होगा, वो ग्रोथ कर जाए, बाकी सब छोटे बड़े रह जाए। यानी इवन ग्रोथ होता है, इन बैलेंस्ड ग्रोथ होता है। एनिमल्स की टिश्यू में जब ग्रोथ होती है तो सभी बॉडी के टिश्यू में, सब में यूनिफॉर्म एक समान ग्रोथ होगी और हर रीजन में ग्रोथ होगी, जबकि इस मामले में प्लांट में डिफरेंट है।
प्लांट में क्या होती है, ग्रोथ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, नॉट यूनिफॉर्म। सर्टेन रीजन मीन्स प्लांट में जहां जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा बस वही रीजन ग्रो करेगा, बाकी रीजन ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ नॉट यूनिफॉर्म होती है, एक समान नहीं होती है। आप देखते होंगे एक प्लांट ला के लगाए, उसमें 2 ब्रांच निकली थी, एक इधर निकली थी, एक इधर निकली थी। कुछ दिन तक सेवा सत्कार किए, बाद में क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम ये वाली ब्रांच बहुत ज्यादा डेवलप हो गई जो सनसाइड में थी, और इधर वाली क्या थी उससे थोड़ी सी वो कम डेवलप हुई, तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ हुआ। तो इनमें जो होने वाली ग्रोथ होती है वो क्या होती है, नॉट यूनिफॉर्म होती है। अगला चीज देखिए, डिवीजन। सेल टिश्यू में क्या होगा, सेल होगा, सेल डिवाइड होगी तो ही ग्रोथ होगा। तो जो डिवीजन होता है एनिमल सेल में, एनिमल के टिश्यू में जो सेल होते हैं उसमें जो डिवीजन होता है, उनकी सेल में जो डिवीजन होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, जीवन पर्यंत। अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो क्वाइट डिफरेंस आ जाएगा। इसमें थ्रू आउट लाइफ नहीं होता, इसमें थ्रू आउट लाइफ होता है। लेकिन नहीं, हमारे 9th की एनसीईआरटी कह रही है कि इसमें थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होता है और यहां पर थ्रू आउट ग्रोथ नहीं होता। क्यों, अब इसका कारण समझिए। एनिमल टिश्यू के जो सेल होते हैं उसमें थ्रू आउट देयर लाइफ अप टू रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग ओल्ड सेल्स। हमारी बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी सेल्स हैं जो क्या होती हैं, समय समय पे डैमेज होती रहती है और उसके स्थान पर नई नई सेल जो है उसको रिप्लेस करती रहती है। ओल्ड सेल को रिप्लेस कर देंगे, न्यू सेल वहां पे फॉर्म कर जाएंगे, ठीक है। और बॉडी क्या होती है, रिजोनेट्स होती रहती है। और इस ऐसी चीजें जो है जनरली तब भी होता है जब हमारी बॉडी कहीं से इंजर्ड हो जाती है, कट्स लग जाते हैं, वुंड हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसकी हीलिंग के लिए भी क्या होता है, लाइफ लॉन्ग जो है वो उसमें डिवीजन होता रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बॉडी की कुछ सेल्स ऐसी हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिसके सेल्स में लाइफ लॉन्ग डिवीजन नहीं होता है। जैसे ब्रेन की सेल एक बार बन गई तो उसमें लाइफ लॉन्ग डिवीजन नहीं होगा। हार्ट की सेल्स एक बार जो बन गई उसमें लाइफ लॉन्ग डिवीजन नहीं होगा। फीमेल के ओवरी में जो oocytes होते हैं, ओवम को फॉर्मेशन करने वाले ओवम, जन्म से पहले 80,000 इसमें 80,000 उसमें, 2 ओवरी में बन गए 1,60,000। अब लाइफ लॉन्ग जन्म लेने के बाद उनमें फिर कभी भी डिवीजन नहीं होगा, वो नए oocytes नहीं बनेंगे। जबकि इसके उल्टे लीवर सेल में प्रतिदिन लाखों सेल्स डेड होते हैं और उसकी जगह पर उससे कहीं ज्यादा रिफॉर्म होते हैं, नए सेल डिवाइड करके बन जाते हैं। तो ये अद्भुत चीजें हैं। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि एनिमल्स में थ्रू आउट जो सेल का डिवीजन होता है थ्रू आउट देयर लाइफ होता है, ठीक है। जबकि प्लांट में जो सेल का डिवीजन होता है लिमिटेड अप टू मेरिस्टेम। प्लांट के सेल में, प्लांट के टिश्यू में जहां जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा केवल वही वहीं पर डिवीजन होगा और उससे क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगी, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होगी। लेकिन जो अदर पार्ट्स हैं जहां पर परमानेंट टिश्यू है वहां पर जो है जाइलम है, फ्लोएम है, उसमें क्या होगा, फिर वो ग्रोथ जल्दी डिवीजन नहीं होता है, बल्कि जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा डिवाइड करके कंस्ट्रक्ट करके उसकी ग्रोथ को क्या करेगी, वो कराती रहेगी, उसमें ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसिल, फ्लोएम सीव ट्यूब्स और में जो है ग्रोथ डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि अनलाइट वो डेड होते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इनकी ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक सेल तक ही लिमिटेड होती है। अब आइए एग्जांपल ले लें कुछ एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के। एनिमल टिश्यू में आपका एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। और प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो कल का वीडियो हम आपको देंगे वो प्लांट टिश्यू होगा, अब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो एनिमल टिश्यू होगा, ठीक है। एनिमल टिश्यू में ज़्यादा है, हो सकता है एक ही वीडियो में कवर ना हो पाए, इसलिए आपको 1, 2 या 3 लेक्चर का वेट करना पड़ेगा जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इतना ध्यान रखिएगा, कल का वीडियो आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ठीक है, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग एक साथ इसको मन लगा करके नोट्स अगर आपका इनकम्प्लीट हो तो बना लीजिए
रट लीजिए, एग्जाम में यह चैप्टर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो मैं भी आपके स्वागत के लिए तैयार हूँ। यस, वंस अगेन वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड रीड इट कंटिन्यूअली। ओके, थैंक यू।